हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवल डायरी बाय डॉक्टर राकेश जोशी। आज हम जा रहे हैं एटलांटा, जॉर्जिया में। ये हमारे यूएसए ट्रिप का थर्ड फेज़ है। हमने रोचेस्टर, न्यूयॉर्क से फ़्लाइट ली जो कि करीब 1.5 घंटे की थी और फिर हम पहुँचे एटलांटा। एटलांटा में हम रहने वाले हैं मेरे बहुत ही डियर फ्रेंड डॉक्टर रंजन पॉल के साथ। डॉक्टर रंजन पॉल मेरे साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस के दौरान थे और अभी वो यूएसए में सेटल्ड हैं। और हम लोग जब उनके यहाँ पहुँचे तो हमें देख के बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला कि जहाँ वो रहते हैं वो रहने के लिए एक बहुत ही प्यारी कॉलोनी है। यहाँ सभी कुछ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया है। बहुत ही खुले लॉन्स हैं, ओपन स्पेसेस, और उनकी बालकनी से बैक में जंगल दिखाई देता है। पूरी कॉलोनी बहुत ही साफ सुंदर है और यहाँ हमें पहुँचते ही मॉर्निंग वॉक करने का मौका मिला और पूरी कॉलोनी में घूमने से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद हम लोग कुछ रेस्ट करने के बाद फिर निकले ट्रिप के लिए और आज हम अपना डे ट्रिप करने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स जो एटलांटा के हैं, और वो हैं CNN हेडक्वार्टर्स, कोका कोला म्यूज़ियम और इन दोनों के बीच में स्थित एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेंट्रल पार्क। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्क विद ए स्मॉल वाटर बॉडी। और उसके बाद हम सबसे पहले पहुँचे कोका कोला म्यूज़ियम। जी हाँ, एटलांटा में कोका कोला का म्यूज़ियम है जहाँ उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरू में कोका कोला बनती थी से लेके दुनिया के 170 देशों में जो कोका कोला अलग अलग बॉटल्स में, अलग अलग पैकेजेस में और अलग अलग टेस्ट की सप्लाई होती हैं, वो सब डिस्प्ले की हैं। और यहाँ आप वो कोका कोला टेस्ट भी कर सकते हैं जो अलग अलग देशों में मिलती हैं। हमने भी करीब 6-7 कंट्रीज़ में मिलने वाली कोका कोला को थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया और पाया कि सभी जगह के टेस्ट में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। इसके साथ ही वो आपको कोका कोला कंपनी की हिस्ट्री के बारे में भी डिटेल में बताते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप रहा। वो कोका कोला जिसे हम बचपन से पीते रहे हैं और हमें अच्छा लगता है, उसके म्यूज़ियम में होके आना। और कोका कोला म्यूज़ियम से निकलने के बाद हम लोग सेंट्रल पार्क से होते हुए जा रहे हैं CNN हेडक्वार्टर्स। ये पार्क बहुत ही वाइब्रेंट माहौल में है आज, क्योंकि यहाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और आप यहाँ खाना पीना भी कर सकते हैं। और इसी पार्क में सेलिब्रिटीज़ की स्टैचूज़ भी हैं जिनके साथ आप अपनी पिक्स भी ले सकते हैं। और यहाँ कुछ समय बिताने के बाद फिर हम लोग पहुँचे CNN हेडक्वार्टर्स। CNN, जैसा हम जानते हैं, वर्ल्ड का एक मेन न्यूज़ चैनल है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी और CNN की फुल फॉर्म, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, वो है केबल न्यूज़ नेटवर्क। 1980 में ये कंसेप्ट नई शुरू की गई थी, जबकि केबल के थ्रू लोगों तक लेटेस्ट न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचाने के लिए इस चैनल की स्थापना की गई थी। और फिर बाद में इसमें और भी चैनल जोड़े गए, जिनमें कार्टून नेटवर्क और डेली शोज़ और डेली सोप्स, ये सभी प्रोग्राम मिला के अब CNN एक बहुत ही बड़ा चैनल है। और हमें इसके अंदर ले जाया गया और बताया गया कि किस तरह से न्यूज़ लिखी जाती हैं, किस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं और किस तरह से शूट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विज़िट रहा, क्योंकि आपको बहुत कम चांस मिलते हैं जब आप किसी न्यूज़ चैनल के रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ को गैलरी से देख पाएँ कि वहाँ किस तरह से न्यूज़ रीडर्स जब न्यूज़ शुरू करते हैं तो उन्हें किस तरह से इशारा किया जाता है
और फिर वो किस तरह से डिफरेंट कैमराज में देखते हैं, तो उन्हें किस तरह से गाइड किया जाता है। यहाँ से होने के बाद CNN से फिर हम वापस लौटे अपने फ्रेंड डॉक्टर रंजन पॉल के घर, क्योंकि आज शाम का हमारा ट्रिप है बोट राइडिंग। अमेरिका कंट्री में एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं जो इंडिया में कम पाए जाते हैं। अमेरिका में जिन शहरों में भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि अटलांटा जिसमें कई बड़ी लेक्स हैं, तो यहाँ के सिटीजन्स फिर यहाँ अपनी प्राइवेट बोट्स रखना पसंद करते हैं, और ये बोट्स पार्क रहती हैं लेक के किनारे पे। और फिर जब भी आपका मूड होता है कि आप बोट राइड करें, तो आप उन्हें ट्रॉलर में डाल के लेक तक ले जाते हैं, और फिर जब आप इंटरेस्टिंग सी बोट राइड कर लेते हैं, जो कि हमने करीब 1.5 घंटा शाम को की, और उसके बाद फिर करना ये होता है कि आपको अपनी बोट को फिर से वापस पार्किंग एरिया में ले जाना होता है। ये जो सारी प्रोसेस थी, बोट को पार्किंग से लेक तक ले जाना और फिर बोटिंग करने के बाद दोबारा से पार्किंग तक ले जाना, ये पूरी प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग रही, और हम सब ने मिलके ही इस प्रोसेस को पूरा किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग इवेंट रहा उस दिन शाम का, और उसके बाद हम थक के घर लौटे और फिर हुआ रिलैक्सेशन टाइम की शुरुआत। और यहाँ हम बैठे हैं डॉक्टर रंजन पॉल के ड्राइंग रूम में। थोड़ी देर पहले जो 2 इंटरेस्टिंग बातों के बारे में मैं बात कर रहा था, उनमें दूसरी बात है, अमेरिका में लोग अपनी एक तो रूटीन कार रखते हैं जिससे वो रोज़ अपने काम की जगह, ऑफिस या क्लिनिक आया जाया करते हैं, और यहाँ रिवाज है लोगों को एक स्पोर्ट्स कार रखने का। सो डॉक्टर रंजन पॉल ने भी एक बहुत ही प्यारी रेड कलर की स्पोर्ट्स कार जो पोर्श की है उसे रखा हुआ है, और मुझे भी एक लाइफ टाइम चांस मिला उसे ड्राइव करने का। हालांकि मेरे मन में हिचक थी कि यहाँ सब कुछ स्टीयरिंग राइट साइड पे होता है कार के, रोड के भी राइट साइड पे चलना होता है, रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड डॉक्टर रंजन ने मुझे इनकरेज किया और फिर मैंने पोर्श चला के देखी। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। और फ्रेंड्स, इन सब अच्छी मेमोरीज़ के साथ ही फिर हमने विदा ली अपने होस्ट से। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर रंजन पॉल और उनकी वाइफ मिसेस शालू, और ये हमें विदा करने आए घर के बाहर तक। और फिर यहाँ से अटलांटा से हमने फ़्लाइट ली अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि था शिकागो शहर। जी हाँ, तो अब हम जा रहे हैं 2 नाइट्स के लिए शिकागो में, और अगला एपिसोड हम बनाएंगे वहीं से। Well friends, thank you for watching. We'll be coming up with more such videos in future.